तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। तो जैसा कि बच्चे सभी देख रहे हैं थंबनेल में, आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया है, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के छात्र जितने भी उन सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रत्यय लेकर के आए, जिसका नाम है ठक प्रत्यय। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका जो है ठक प्रत्यय से अगर कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आप एकदम चुटकियों में जवाब दे दीजिए। तो एकदम ध्यानपूर्वक से समझिए ताकि आप जो है बोर्ड एग्जाम में ठक प्रत्यय एकदम आराम से बना सके। तो चलिए समझते हैं। साथ ही साथ बच्चों जो सीबीएसई के बच्चे उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि सीबीएसई में भी संस्कृत में ठक प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ठक प्रत्यय, क्या ठक प्रत्यय, ये ठक प्रत्यय जो है इसमें देखिए क्या है, इसकी परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। संस्कृत में जो है ना ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक, कौन सा देखिए यहाँ लिखे, भाववाचक संज्ञा एवं विशेषण बनाने के लिए। अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है या फिर विशेषण बनाना हो तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठक प्रत्यय का। किसका, ठक का। और ये याद रखिएगा कि ठक का जो है ना इक शेष रहता है, क्या, इक। देखिए शॉर्ट में अभी बताएंगे कैसे इक आएगा, वो सब बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना ठक का इक शेष रहता है। क्या रहता है, इक। अब देखिए परिभाषा समझ गए कि ठक परिभाषा के अनुसार आप क्या समझे कि ठक प्रत्यय किसी भी संज्ञा, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ विशेषण बनाने के लिए हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समझ गए, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जैसे उदाहरण हम समझते हैं। जैसे देखिए मनुष्य सामाजिक, देखिए मनुष्य सामाजिकः प्राणी अस्ति। अब ध्यान दीजिए मनुष्य एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी। तो ये जो सामाजिक शब्द है, सामाजिकः, यहाँ विसर्ग होगा बाबू, क्या होगा, ये विसर्ग होगा, ठीक है। सामाजिकः प्राणी अस्ति, तो ये सामाजिक जो है, ये शब्द जो है, प्राणी कैसा है, सामाजिक, तो ये इसका विशेषण हो गया। बात समझे, तो है हो गया बात। इसका हिंदी क्या हुआ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या कह सकते मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हम लिखे सा वैदिकी विदुषी अस्ति। सा मतलब वह वैदिकी विदुषी है। बात समझ गए। तीसरा देखिए सदा नैतिकतम आचरणम कुरु कुरु कुरु। अब इसका हिंदी क्या हुआ, सदा, देखिए ये है आपका पुल्लिंग में, दूसरा है स्त्रीलिंग में, तीसरा दिए नपुंसक में। अब हम अभी समझेंगे कि कैसे यहाँ पे वैदिकी हो गया, कैसे यहाँ विसर्ग सामाजिक लग गया, कैसे इसमें तम लग गया, ये सारे आपको बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे हो गया सदा नैतिकतम आचरणम कुरु, मतलब सदा नैतिकतम आचरण क्या करो। बात समझ गए, आगे देखिए, आगे समझते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे हमको लगाना है ठक प्रत्यय और कहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय जो है ना शब्द के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं, अगर आपसे पूछ ले ठक प्रत्यय किस में लगते हैं, धातु में या फिर शब्द में, तो आपको क्या बताना, शब्द में। कोई शब्द में, धातु में नहीं लगते, ये शब्द में लगते। जैसे देखिए कहता है शब्द के साथ जोड़ने पर जो है ठक को इक आदेश हो जाता है, मतलब ठक इक में बदल जाते हैं। जब हम ठक प्रत्यय लगाएंगे उसका क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे, इक आदेश हो जाता है, मतलब ठक का इक में बदल जाता है। ठक के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इक। अब कैसे देखिए, और एक पॉइंट याद करिए, क्या याद करिए, इसमें जो है ना शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाता है। वृद्धि मतलब वृद्धि संधि का यहाँ उदाहरण, मतलब वृद्धि हो जाता है, मतलब वृद्धि संधि लगता है। कैसे, अभी समझिए। जैसे यहाँ पे ओ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, या हर्षई दीर्घई ए आई रहेगा तो आई हो जाएगा। उसके बाद ऊ रहे, उदुर्गऊ रहे, ओ रहे, औ रहे तो इसका औ हो जाएगा, या री रहेगा अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। इतना नियम। उसके बाद के ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ओह यहाँ पे छूट गया है, हम भर देते। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई शब्द है, ध्यान दीजिए, अगर कोई शब्द जो है, अगर कोई शब्द आपका, ध्यान दीजिए, इसमें जो है पुल्लिंग में, किसमें,
ठक प्रत्यय में, अगर जहाँ ठक प्रत्यय जोड़ना है ठक, तो उसमें जो है ना पुल्लिंग में आपका इक होगा। क्या होगा? इक, इका। स्त्रीलिंग में इकी। नपुंसक में देखिए, नपुंसक में आप क्या जोड़ना है? इकम। बात समझ में आया? जहां पे आप देखिए, मान लीजिए कोई शब्द लिए, पुल्लिंग बनाना तो इका जोड़ेंगे, अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम उसमें इकी जोड़ेंगे, अगर नपुंसक बनाना हो इकम जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया? और यह जो है ना विशेषण शब्द होते हैं, जितने भी बनते हैं किस प्रत्यय से लेकर के ठक प्रत्यय, वो सारे शब्द विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए अब कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कई सारे शब्द हम लिए हैं उसको बनाए, देखिए जैसे ध्यान दीजिए, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। ठक प्रत्यय यहाँ पे लिए हैं, जैसे शब्द लिए मांस। क्या लिए? मांस। मांस शब्द लिए, और इसमें देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या? अब देखिए यहां पे ध्यान देना है। क्या? ओ का ओ या आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई दीर्घ ए आय रहेगा, आय हो जाएगा, ऊ रहे उदुर्गौ रहे, ओ रहे औ रहे, औ हो जाएगा, री रहेगा, अर हो जाएगा। ये चीज आपको भूलना नहीं, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखिए मांस है, मांस तो प्रथम स्वर जो है, पहला जो है इसमें जो है स्वर जो है, इसमें पहला स्वर मांस में क्या है? मांस में तो आप क्या देख रहे हैं? आ की मात्रा। आ है तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ और रहता तो आ है तो आ का भी क्या होता है? आ ही होता है कि नहीं? या और रहता तो भी क्या होता? आ ही। तो यहाँ पे हम बात ये समझ गए। देखिए तो यहाँ देखिए मांस है, इसमें ठक प्रत्यय जुड़े। कौन सा? ठक। तो देखिए ठक का क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक, इक हो जाएगा। तो ठक हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ठक का क्या हो गया? इक। क्या हो गया? इक हो गया। ठक का इक हुआ मांस में, अब इक जोड़िए। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मांस लिए, मांस, इसमें इक जोड़ना है। तो देखिए मांस सिक, क्या हुआ? देखिए हर्षई अब प्लस क जोड़ दिए तो मासिक हो गया। अब मासिक ये शब्द बन गया। अब हमको फिर बनाना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक बनाना है। अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो हम क्या बताए थे पीछे कि अगर पुल्लिंग बनाना इका जोड़ना है। क्या जोड़ना? इका। अगर स्त्रीलिंग बनाना इकी जोड़ना है, अगर नपुंसक बनाना इकम जोड़ना है, बताए थे। तो अब देखिए इसमें जैसे हमको पुल्लिंग बनाना तो इकी जोड़ेंगे। इकी किस में? इस शब्द में। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ विसर्ग हो जाएगा, हाँ या नहीं? अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बताए थे? इकी जोड़ना, इकी। तो अब इकी जुटेगा तो क्या होगा? मासिकी। क्या होगा? मासिकी। उसके बाद नपुंसक में इकम बताए थे तो मासिकम। क्या होगा? मासिकम। तो इस प्रकार से ये शब्द समझ गए। दूसरा शब्द समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा शब्द जैसे हम ये शब्द लिए पुराण, पुराण लिए ना, पुराण शब्द लिए, ये शब्द लिए, ठीक है शब्द, और इसमें प्रत्यय हमको जोड़ना है ठक। कौन सा? ठक। ठक का किस में बदल जाते हैं बताइए? तो इक में। किस में? इक हो जाता है, इक होता है। ठक का इक हो गया। और आपको पीछे क्या बताए? अगर पहला स्वर ऊ रहेगा तो हो जाता है औ में। किस में? औ में। या फिर दुर्गौ भी रहेगा तो भी होगा औ में। लेकिन यहाँ क्या है? हर्षौ है, तो हर्षौ का क्या होगा? औ में। औ में हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये औ में बदल जाएगा। तो हो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? इसका हर्षौ का ओ होगा तो औकार की मात्रा दिए ना। उसके बाद जो शब्द लिखते हैं र दिए, और ये नौ जो है ना, ये नौ जो है आपका इस नौ में आ जाएगा, ठीक है, बदल गया। अब देखिए इसमें हर्षई की मात्रा जुटेगा इक, तो इक जोड़ दिए और क, पौराणिक, पौराणिक हो गया। अब हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो हर्षई की मात्रा, पुल्लिंग बनाना विसर्ग की मात्रा, नपुंसक बनाना म में हलन, यही बताए थे। तो आप देखिए यहाँ पे हो गया ये हो गया। तो इसी प्रकार देखिए ध्यान दीजिए, पौराणिक, पौराणिक, पौराणिकी, पौराणिकम, ठीक है।
उसके बाद दूसरा देखिए, जैसे ये है धर्म है, क्या है, धर्म एक शब्द है, इसमें हमको कौन सा प्रत्यय जाना, ठक, ठक का क्या जुड़ता है, इक, क्या जुड़ता है, इक। उसके बाद ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप एक एक समझ जाइएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए धर्म में, इसमें मौ धर धौ में, यहाँ देखिए मौ में जो है क्या है, जल्दी से बताइए तो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, धौ में क्या स्वर है, ओ छिपा है, ओ ओ ओ ओ, आ नहीं, ओ छिपा है। तो ओ जो छिपा है ये किस में बदल जाएगा, जल्दी से बताइए तो। आ में बदल जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे और है या आ रहे, दोनों किस में बदल जाता है, आ में। तो यहाँ पे हो जाएगा आ की मात्रा, है या नहीं, होगा ना। और ये इक बदल जाएगा, इक में हर्षिकार की मात्रा, ये देखिए हर्षिकार, और इसका पहले से रेप है, रेप दिए और को, तो हो गया धार्मिक, हो गया। अब स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग बनाना, विसर्ग स्त्रीलिंग बनाना, हर्षिकार की मात्रा, अगर नपुंसक बनाना, मौ में हलंत जोड़ देना। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे हो गया ठग जोड़े, उसका इक आदेश जुटा, तो धार्मिक, धार्मिका, धार्मिकी, धार्मिकम। बात समझ में आया। अच्छा ये समझ गए। दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे है सप्ताह, सप्ताह में देखिए स्व में कौन सी मात्रा, पहला देखना है, पहला जो शब्द है उसमें कौन सी मात्रा है, पहला शब्द देखना उसमें कौन सी मात्रा है, उसको चेंज करना है, ठीक है। तो पहला मात्रा देखिए, तो यहाँ स्व है, स्व में आ है, तो आ बदल जाएगा आ में, ओ बदल जाएगा आ में, तो आ लग गया, तो साप्ताहिक हो गया, साप्ताहिका, साप्ताहिकी, साप्ताहिकम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि आराम से हम लोग ने सीख लिए कौन सा प्रत्यय लगाना, ठक प्रत्यय, कौन सा, ठक। फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले आपको क्या बताए कि इसका प्रयोग जो है, ठक प्रत्यय का प्रयोग किस में करते हैं, कोई भी शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए या विशेषण बनाने के लिए हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण दिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बात समझे कि नहीं। सदा देखिए सह वैदिकी विदुषी अस्ति, वह वैदिकी विदुषी है। सदा नैतिकतम आचरणम कुरु, सदा नैतिक आचरण करो, ठीक है। उसके बाद के दूसरा पॉइंट में हम आप सभी को क्या बताए, ध्यान दीजिए तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताए, ठग प्रत्यय जब जोड़ेंगे, और ठग प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ता है, जब शब्द में जुड़ता है तो ठग का इक आदेश हो जाता है, मतलब ठग इक में बदल जाता है। उसके बाद इसमें जो है शब्द के प्रथम स्वर, किसमें, इसमें जो है शब्द के प्रथम स्वर, जैसे आपको अभी दिए थे, जैसे आपको अभी दिए थे धर्म, धर्म इसका प्रथम, इसका इसमें प्रथम ध में कौन सा स्वर है, ओ है, ओ, तो ओ जो है प्रथम स्वर किस में बदल जाएगा, आ में, क्योंकि यहाँ कह रहा है वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा। या फिर ऊ रहेगा, औ में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखिए, ऊ रहेगा औ में हो जाएगा, बात समझे। या फिर हर्षय रहेगा, दीर्घई में हो जाएगा, आई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आई में। इसी प्रकार देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि इसमें शब्द के प्रथम स्वर, प्रथम मतलब ये जैसे धर्म, धर्म का, धर्म में जो है प्रथम स्वर क्या है, ध्व में ओ है, तो इसका हो जाएगा आ, होगा कि नहीं। तो ये सारे बात अगर याद कर लेते हैं, साथ ही साथ इसमें जो देखिए यहाँ नीचे लिखे हैं, और एक शब्द क्या, एक लाइनिंग, अगर इसमें पुल्लिंग में क्या जोड़ना है, इक जोड़ना है, स्त्रीलिंग में इकी जोड़ना है, नपुंसक में इकम जोड़ना है, और यह विशेषण शब्द प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका था ठक प्रत्यय। देखिए 5 मिनट की इस वीडियो में आप सभी को जो है कितना एकदम बेहतरीन अंदाज में आपको समझा दिया कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय। तो उम्मीद करते बच्चों आप सभी ने समझ लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो सभी बच्चे वीडियो को जो है अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल घंटी को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।